बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 10th यूनिट 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास इस चैप्टर का एक बहुत ही आसान छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक नंबर है जी 16.4 और टॉपिक का नेम है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है। अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये सारी डेफिनेशंस आपको तैयार हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक आप अपनी बुक में देखें ना डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे डिफरेंट पैराग्राफ्स थ्योरी के आपको नजर आएंगे। तो बच्चों को टेंशन होती है, बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जी इन पैराग्राफ्स में से कौन सी लाइनें याद करनी और कौन सी नहीं करनी, काइंडली मार्क करवा दें। तो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कुछ आपको बताऊंगा ना, यही का यही तैयार कर लें, बस बहुत है। फिर जो भी शॉर्ट आएगा, डेफिनेशन आएगी, वो आपको इंशाल्लाह आती होगी। ठीक है जी, तो वीडियो लास्ट तक देखें। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ के बिटवीन डिफरेंस क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग क्वांटिटीज़ एंड द डिजिटल क्वांटिटीज़। तो इसको डिफाइन करते हैं, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। कहता है कि द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी कंटिन्यूसली, यानी कि एनालॉग क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ वेरी करें कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जिन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ वेरी करें, चेंज होती जाए, उन क्वांटिटीज़ को आप नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स एनालॉग क्वांटिटीज़ का। कितनी आसान डेफिनेशन है। अब इसमें एग्जांपल्स आप क्या लेंगे, एग्जांपल्स में आप मेंशन कर सकते हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है, टाइम है। देखें ना, टाइम गुजरता जा रहा है, टेम्परेचर में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा होता है। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो आप एनालॉग क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई से 2-3 नाम आप बस याद रख ले। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, और ग्राफ जब हम डिस्कस करेंगे उसमें भी हम टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से देखिए, अब हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या है, डिजिटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। तो द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। यानी कि अब डिजिटल क्वांटिटीज में भी वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज वेरी करें, लेकिन वो कंटिन्यूसली वेरी ना करें, बल्कि वो स्टेप्स की फॉर्म में वेरी करें। वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ में चेंज आए लेकिन स्टेप्स की फॉर्म में। जैसे आप सीढ़ी नहीं चढ़ते, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, अब पहला स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में कोई स्टेप नहीं होता, सारे बराबर के गैप के साथ स्टेप्स बने होते हैं। तो इसी तरह वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन स्टेप्स की फॉर्म में आए, 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में देखें कोई स्टेप नहीं है, 0.5 0.8 0.9 की कोई वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। 1 से डायरेक्ट 2, फिर 2 से 3, 3 से 4। तो अब ये चेंज तो आ रहा है लेकिन स्टेप्स की फॉर्म में आ रहा है। तो इन क्वांटिटीज़ को आप नाम देते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ का। बात समझ आई। तो इसमें भी आप एग्जांपल मेंशन करेंगे टेम्परेचर की, लेकिन वो टेम्परेचर अब कंटिन्यूसली उसमें चेंज ना आ रहा हो, बल्कि एक एक घंटे के बाद जब आप चेक कर रहे होंगे टेम्परेचर की वैल्यू, तो उसमें चेंज आ रहा होगा, ये स्टेप्स की फॉर्म में चेंज आ रहा होगा। तो ये एग्जांपल आप मेंशन करेंगे डिजिटल क्वांटिटीज में। पहले घंटे में चेक किया, सपोज करें जी 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद अगले घंटे में चेक किया, दूसरे घंटे में 20 हो गया, फिर अगले में चेक किया 30 हो गया, इस तरह से फिर बढ़ता जाए। तो जो स्टेप्स की फॉर्म में टेम्परेचर की वैल्यूज में चेंज आ रहा है, तो इस टेम्परेचर वाली क्वांटिटी को आप नाम दे सकते हैं डिजिटल क्वांटिटीज का। क्लियर जी। अब आते हैं इन दोनों को जरा ग्राफ से शो करते हैं कि किस तरह एनालॉग क्वांटिटीज का जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर चेंज आ रहा होगा कंटिन्यूसली वैल्यूज में या टेम्परेचर की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है या फिर शॉर्ट में अगर आए तो तब भी आपको बनाना होगा। तो ये है डियर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ, ये आपकी बुक में भी शो किया गया। बस इस तरह से आप शो करते हैं। अब देखें, यहाँ से शुरू से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, जिस भी चीज का आप टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये वर्टिकल पे क्या है हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है टाइम। तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर की वैल्यू में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। देखें यहां से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, जिस मर्जी पॉइंट पे आप चेक करेंगे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है। तो इस तरह बढ़ते 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 ये वो पॉइंट आ गया जहां पे अब मैक्सिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद देखें टेम्परेचर की वैल्यू में क्या आ रहा है, डिक्रीज।
तो इस तरह से कम होते 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 फिर इस तरह से आखिरकार क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर की वैल्यू में। सही है जी। तो ये ग्राफ होगा एनालॉग क्वांटिटीज का। इसी तरह से जब आप करेंगे डिजिटल क्वांटिटीज का ग्राफ शो, तो उसमें डेयर स्टूडेंट्स स्टेप्स की फॉर्म में चेंज आना चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जरा इस तरह से करके, ठीक है, स्टेप्स की फॉर्म में। ये जरा गौर से देख लें डेयर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ से भी बना लें और यहाँ से भी बना लें, ये फिर इस तरह से, फिर ये यहाँ से, फिर इस तरह से आगे चले जाएं। ठीक है जी। लो जी, अब देखें ये यहाँ से स्टार्ट करना है। देखें स्टेप्स की फॉर्म में ये क्या आ रहा है, टेम्परेचर की वैल्यू में चेंज आ रहा है। देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स की फॉर्म में ये चेंज आ रहा है। फिर यहाँ तक पहुँचे, देखें मैक्सिमम चेंज, फिर उसके बाद देखें चेंज आ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग में, फिर ये कम होता जा रहा है। देखें स्टेप्स की फॉर्म में। तो ये जो स्टेप्स बने हुए हैं इनको आपने याद रखना है, डिजिटल सिग्नल में यही हम शो करेंगे। तो ये आप ग्राफ बनाएंगे डिजिटल क्वांटिटीज़ का और यहाँ पे बनाएंगे एनालॉग क्वांटिटीज़ का। यहाँ पे तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, बहुत ही आसान था। देखें है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाए फिर से आगे, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है। कुछ भी नहीं करना, कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। जो कुछ अभी यहाँ से पढ़ के हो ना वही कुछ यहाँ पे लिखते हैं। देखें द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, विच डील्स विद द एनालॉग क्वांटिटीज। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनालॉग क्वांटिटीज को डील करते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिजिटल क्वांटिटीज को डील करते हैं। यही डेफिनेशन आप लिखेंगे, सही है ना। तो ये कोई कंसेप्चुअल नहीं है टॉपिक, बहुत ही आसान डेफिनेशन बेस्ड है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी एग्जांपल्स मेंशन करेंगे, जैसे एम्पलीफायर है, क्लॉक्स है, रेडियो है, टेम्परेचर सेंसर है, लाइट सेंसर है। इसके अलावा आप टेलीफोन्स की भी बात कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं। ये जितनी भी डियर स्टूडेंट्स आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाती है। लेकिन यहाँ पे पहले हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जांपल्स को मेंशन करना है, तो उसमें आप ये एग्जांपल्स मेंशन कर देंगे। एम्पलीफायर में आप देखते हैं ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं आवाज़ को कम भी कर रहा हूँ और ज़्यादा भी कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस सिग्नल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ेगा। एम्पलीफायर का क्या काम है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना, उसको चेंज नहीं करता कि वो कुछ और था उसको कुछ और बना दे, ऐसा नहीं है। एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को बड़ा करना, एम्पलीफाई करना। तो जिस तरह आप देखते हैं बड़ी बड़ी गैदरिंग में या फंक्शन में या जलसों में, तो स्पीकर दूर दूर तक लगाए जाते हैं। तो आप तो वहाँ पे बोल रहे हैं, आपकी कंटिन्यूसली आवाज़ में चेंज आ रहा है, लेकिन अब वो सिग्नल जो दूर दूर तक नहीं पहुँच पा रहा, तो वहाँ पे इस एम्पलीफायर के थ्रू सिग्नल को दूसरे स्पीकर्स तक भेजा जाता है, या कह लें कि दूर तक पहुँचाया जाता है, ताकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए और बाकियों तक भी आवाज़ पहुँच सके। ठीक है जी। तो इस तरह ये आप एग्जांपल मेंशन कर दें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आपको बता दिए। यहाँ पे एग्जांपल आप मेंशन करेंगे, डिजिटल है तो फिर इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है जी कंप्यूटर की। बात ही ख़त्म हो जाती है। अब कंप्यूटर का कितना एडवांस दौर चल रहा है ये आप सबको पता है। तो कंप्यूटर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल है कि आप जो मर्जी इनपुट दे दें, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप उसको बात अपनी बता दें, इनपुट दे दें, लेकिन वो उसको अपनी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करके समझता है कि भाई ये बंदा मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तो कंप्यूटर आपको पता है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है 0-1 की लैंग्वेज, डिजिट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर वो समझता है। तो वो उस आपकी इनपुट को कन्वर्ट करके समझ के आपको आउटपुट पे उसी तरह का आंसर देता है जैसे आप चाह रहे होते हैं। तो ये कंप्यूटर का काम है। तो फिर वही बातें आपने यहाँ पे लिख देनी है कि डिजिटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस इन दैट डिजिट्स आर नंबर्स। कंप्यूटर क्या करता है जी, डिजिटल क्वांटिटीज जो कि एक्सप्रेस्ड होती है इन डिजिट्स आर नंबर्स। अब वो यूज किया जाता है जी, यूजेस ओनली 2 डिजिट्स। कंप्यूटर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मतलब 2 डिजिट्स की लैंग्वेज को समझता है। कौन सी जी, नंबर 1। ये एमसीक्यू में आता है।
नंबर 1 0 और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स एंड 1, यानी कि 0 1 ये आपके पास दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। आप जो मर्जी लिख दें, लेकिन वो इसमें 0 1 की लैंग्वेज में समझ के फिर आपकी बात को समझ के आपको आउटपुट पे उस तरह का आंसर देगा। उसके लिए कन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं, वो फिर आगे आपको यहाँ पे बताते हैं। एंड डाटा विल बी प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग बिकम्स ईजी, यानी कि वो जो आप डाटा दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो उसको 0 1 की लैंग्वेज में समझ के बहुत ही आसानी के साथ फिर आपको आउटपुट पे वो रिजल्ट देता है। अब इसमें कन्वर्टर जो होते हैं वो यहाँ पे दो हैं, पहले यही देख लेते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कि एनालॉग आपने सिग्नल दिया, उसने डिजिटल में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसको तो 0 1 की लैंग्वेज समझ आती है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए उस कन्वर्टर को यूज़ किया जाता है और इसको आप शॉर्टकट कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ADC, ठीक है जी, एनालॉग डिजिटल, आगे गया है सी से कन्वर्टर। अ सर्किट विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आर इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, आपको पहले बता दिया यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। अब देखें डिजिटल टू एनालॉग, जब डिजिटल में उसने कर दिया 0 1 की लैंग्वेज में समझ के आपकी बात का, अब आप उसने आउटपुट पे रिजल्ट शो करना है कंप्यूटर ने। अब वो जो आउटपुट पे रिजल्ट शो करेगा वो 0 1 की अगर लैंग्वेज में शो करेगा तो हमें समझ नहीं आएगी, तो हम चाहते हैं उसको वो एनालॉग में कन्वर्ट करके दे, तो वहाँ पर भी फिर आउटपुट पे एक कन्वर्टर यूज़ किया जाता है, वो ये कन्वर्टर होगा। ठीक है जी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसको उलट करते हैं, पहले डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। तो अ सर्किट विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, तो ये आउटपुट पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहां आपको आउटपुट मिल रही होती है। लो जी, अब आखिरी बात करने लगा हूं कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल का डिफरेंस, तो वो यहीं से आप थोड़ा सा इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आप कैसे शो करेंगे ये भी लाजमी याद रखिएगा, वो डिफरेंस इस तरह से आप शो करेंगे। यहाँ पे देखें अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास वोल्टेज है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के है टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम वोल्टेज को देखना चाह रहे हैं, तो अगर उसमें कंटिन्यूअसली चेंज आता जाए इस तरह से, ये इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर कंटिन्यूअसली चेंज आता जाए, अब देख रहे हैं वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज की बढ़ते 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 इस पॉइंट पे क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। सपोज करें कि ये 5 वोल्ट है, सही है। इसी तरह से फिर कम होते होते यहाँ पे क्या हो गई, 0 0 वाली लाइन पे आ गई, फिर कम होते 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 यहाँ पे आ गई जी नेगेटिव, नेगेटिव में मैक्सिमम, सपोज करते हैं -5 वोल्ट। फिर इस तरह से यहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है, तो ये हमारे पास होगा एनालॉग सिग्नल। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एनालॉग सिग्नल। ठीक है जी। इसी तरह अगर डिजिटल सिग्नल को देखना चाहें तो वो यहाँ पे आपको समझाया था, अब यहीं से इसको चेक कर लेंगे। देखें ये इसी के साथ साथ यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे। अब देखें वैल्यू यहाँ से बढ़ के यहाँ पे पहुंची है ना, तो फिर इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ तक इस तरह से। अब देखें ये वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम इस पॉइंट पे क्या आ गई, वही 5 वोल्ट, सही है, मैक्सिमम। अब इसका मतलब ये डिजिटल सिग्नल है, तो यहाँ पे वैल्यू ये मैक्सिमम ही रहेगी। फिर उसके बाद देखें यहाँ से क्या हो जाएगी, सीधी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 1 की लैंग्वेज में आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 0 की लैंग्वेज में आ रहा है। देखें ना, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल है तो वो तो 0 1 की लैंग्वेज को समझता है। तो जब वैल्यू बढ़ रही होगी मैक्सिमम, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे आएगा 1 का मतलब होगा कि वो चीज़ आपकी ऑन है, सही है, डिवाइस ऑन है। फिर जब ये कम होते 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 0 होगा, फिर इसका मतलब उस टाइम यहाँ पे देखें वैल्यू यहाँ पे होगी। फिर अब जो नेगेटिव सिग्नल है ना वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 लाइन पे आ चुका है ग्राफ। अब ये जो नेगेटिव सिग्नल है ये यहाँ तो है, लेकिन यहाँ डिजिटल में नहीं शो होगा, क्योंकि ये तो समझते हैं ना 1 and 0। अब 1 0 पूरा हो गया, अब वो नेगेटिव की वैल्यू को समझ के आपको क्या आंसर दे, नहीं दे सकता। या वो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। तो यहाँ ऑफ हो गया देखें 0 पे और 1 पे ऑन हो गया, तो ये ऑन ऑफ की लैंग्वेज चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता। तो फिर इसकी बारी पे सारी 0 वाली लाइन पे ग्राफ शो करेंगे आप। फिर आगे देखें यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आप दोबारा यहाँ से ग्राफ को बढ़ा देंगे, ये फिर वही 1 आ गया। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 0 पे आ जाएगा।
फिर आगे नेगेटिव की बारी है तो फिर यहाँ पे ग्राफ ये जीरो वाली लाइन पे शो हो जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास डिजिटल सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ठीक है जी। यहां तक बस ये आपका टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। डेफिनेशन बेस्ड था, छोटी छोटी बातें, इन सारों को देख लें इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आता होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।